हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट पाठशाला। कैसे हैं आप सब? तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा और आप आज न्यू हैं इस चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टर्म है कैपिटल, जिसे हम ऑनर्स एंटिटी, नेट वर्थ या नेट एसेट्स भी बोलते हैं। कैपिटल क्या होता है? चलिए आपको मैं पहले एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें कुछ पैसे लगाते हैं उसे स्टार्ट करने में। हम कुछ भी एसेट्स खरीदते हैं, कुछ भी मशीनरी खरीदते हैं बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, तो उसके लिए हमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। तो आप जो भी एसेट्स खरीदोगे, तो जो भी मशीनरी खरीदे आप या कोई भी लैंड खरीदे, तो वो सब आपका एसेट्स हो गया। और उसमें जो आपने पैसे लगाए वो क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपाइटर। प्रोपाइटर किसे कहते हैं? ओनर को, ओनर या मालिक इन अ बिजनेस कंसर्न। तो जो भी पैसे कोई मालिक लगाता है किसी भी बिजनेस में, वो पैसे, उस अमाउंट को क्या कहते हैं? हम कैपिटल कहते हैं। द कैपिटल इज अ liability फॉर अ बिजनेस एंटिटी टुवर्ड्स द ओनर। तो कैपिटल क्या होता है? वो एक लिएबिलिटी होता है। मैंने आपको बताया कि जो भी मशीनरी, लैंड, प्लांट एंड फर्नीचर जो भी आप खरीदोगे वो तो एसेट्स हुए, लेकिन जो पैसे आपने लगाए वो क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए लिएबिलिटी हो जाएगा। किसके टुवर्ड्स? बिजनेस एंटिटी का ओनर्स के टुवर्ड क्या हो जाएगा? लिएबिलिटी हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप बिजनेस बंद करोगे तो आपको बिजनेस में से पैसे निकालकर उसके ओनर्स को वापस तो करने होंगे, क्योंकि आप उसे बिजनेस का प्रॉफिट तो नहीं मान सकते। तो यहाँ पे आपको बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग देखना होगा। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसे वापस करने हैं। नाउ वन फॉर्मूला इज गिवन हियर, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। जब हम टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? कैपिटल। तो मैंने आपको एक्सटर्नल इंटरनल लायबिलिटीज के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ाया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। जो भी अमाउंट हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में लगाते हैं तो हम वो क्या हो जाता है? हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो जाता है। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो हम बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते, वो बिजनेस ऑपरेट करने के पर्पज से खरीदते हैं, वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है। और उसी में जो हम पैसे लगाते हैं उसे खरीदने में, वो क्या हो जाता है? हमारा फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। द पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर मीटिंग डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस। वो पैसे और बिजनेस कैपिटल का वो पार्ट जो कि वर्किंग बिजनेस का जो डे टू डे वर्किंग होता है उसको मीट करने में जो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। नाउ वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लिएबिलिटी माइनस कर दें तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। मैंने आपको करंट एसेट्स और करंट लिएबिलिटी के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। नाउ हमारा नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी पेमेंट्स मेड टू ऑब्टेन एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। जो भी हम पेमेंट करते हैं क्या करने में? एसेट्स, गुड्स या सर्विसेज ऑब्टेन करने में, वो क्या हो जाता है? हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? अर्निंग ऑफ बिजनेस और इनकम ऑफ अ रेगुलर और रिकरिंग नेचर। कोई भी अर्निंग है हमारा बिजनेस में, बिजनेस का, जो कि एक रेगुलर या रिकरिंग नेचर का है। मीन्स अगर हम कोई भी गुड्स बेचते हैं, मीन्स कोई भी सामान बेचते हैं बिजनेस का,
तो हमें उससे जो भी पैसे मिलते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। मीन्स वो रेगुलर होना चाहिए। अगर हम एसेट्स बेचते हैं, एसेट्स तो हम रोज रोज नहीं बेचते ना बिजनेस में, तो वो इरेगुलर है, तो वो रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होता है। जो रेगुलर नेचर्स के अर्निंग्स हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेटर। एनी ए पर्सन हु ओज मनी और डेब्ट्स टू द बिजनेस। डेटर कौन होता है, वैसा पर्सन जो बिजनेस में हमारा क्या करता है, मनी ओ करता है। मीन्स वो हमारे बिजनेस से पैसे लिए होता है, हमें उससे पैसे वापस लेने होते हैं। जैसे कि हमने किसी को गुड्स उधार में बेच दिए, मीन्स उसने हमें पैसे नहीं दिए हैं, हमने उसे उधार में कोई भी सामान बेच दिया। अब वो हमें पैसे तो लौटाएगा ही, तो वो पर्सन क्या हो गया, हमारा डेटर हो गया। उसे बिजनेस को पैसे लौटाने हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिटर। अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओवर मनी। ऐसा पर्सन जिसे बिजनेस को पैसे लौटाने हैं। मीन्स हमने किसी से सामान खरीदा और हमने उसे पैसे नहीं दिए हैं, उधार में उससे सामान लिया है, तो हमें तो उसे पैसे लौटाने हैं, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, जिसे हमें पैसे लौटाने हैं, वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स के बारे में हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं। तो गुड्स क्या होता है, गुड्स कोई भी कॉमोडिटी या थिंग जो कि इंटेंडेड फॉर सेल होता है। मीन्स जो बेचने के पर्पज से जो जिसे बेचा जाता है वो सामान या कॉमोडिटी क्या होता है, गुड्स होता है। जैसे कोई क्लॉथ शॉप है तो उसके लिए क्लॉथ्स क्या हो गए, गुड्स हो गए। कोई फर्नीचर शॉप है तो उसके लिए चेयर टेबल ये सब क्या हो गए, गुड्स हो गए, जो वो बेचेगा। ठीक है, तो हम वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गेन। गेन क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। तो अभी हमने रेवेन्यू में पढ़ा कि ऐसा प्रॉफिट जो रेगुलर नेचर का होता है वो रेवेन्यू हो गया। और गेन क्या है, ऐसा प्रॉफिट जो इरेगुलर नेचर का है। मीन्स गुड्स बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा गेन नहीं कहलाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट हमें एसेट्स बेचने पे हो, जैसे हमारे पास कोई मशीन है, हमने उसे बेच दिया, उस पे हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा गेन, क्योंकि वो इरेगुलर नेचर का है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रिलेटेड कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होता है, जो भी पैसे अगर किसी सामान का जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे ज़्यादा जो भी अर्निंग हो हमें, वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो मान लीजिए कोई मशीन का कॉस्ट है 50,000 और हमें उससे कितने पैसे मिल रहे हैं, 60,000 बेचने पर, तो ये जो एक्सेस है मीन्स 60,000 और 15,000 का डिफरेंस 10,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ। नाउ लास्ट टर्म इज लॉस। एक्सपेंडिचर इन रिटर्न ऑफ विच नो बेनिफिट इज रिसीव्ड। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके बदले में हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा। मीन्स हमने उसमें पैसे तो लगाए लेकिन उसके बदले में हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो पैसे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो हमने आज इतने टर्म्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सो मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में ऑफ दिस चैप्टर। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।